Jai Hind students, a very good afternoon and Jai Hind to each one of you. So आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में मैं स्वागत करता हूं। आप सभी कैंडिडेट्स जो बहुत ही बेसब्री से एनडीए 1 2024 के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे थे। नोटिफिकेशन में कितनी वैकेंसीज नोटिफाई की गई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्या मैं एलिजिबल हूं या नहीं, इसे जानने का जितने भी कैंडिडेट्स को एक उत्सुकता थी, मन में बहुत ही कंफ्यूजन था, आप सभी के कंफ्यूजन आज इसी सेशन में मैं खत्म करने वाला हूं। और आप सभी कैंडिडेट्स के लिए यहां पर एनडीए 1 2024 की एक डिटेल्ड जानकारी लेकर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हो चुका हूं। सो जय हिंद ऑल, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप सभी लोग जो मेरे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। सो गुड आफ्टरनून ऑल, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। जल्दी से यहां कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए, जल्दी से जय हिंद लिखकर भेज दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको वॉइस और वीडियो जो है वो बिल्कुल क्लियर यहां पर दिखाई दे रही है। ओके, सो जय हिंद विष्णु वर्मा जी, जय हिंद रमनप्रीत, जय हिंद ऑल, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। आई होप एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सभी कैंडिडेट्स जो यहां पर सीरियस एनडीए एस्पिरेंट्स हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जय हिंद दिव्यांशु, जय हिंद अदिति, जय हिंद उर्वी, जय हिंद रमनप्रीत। जय हिंद ऑल, जय हिंद, गुड आफ्टरनून। हाउस द जोश, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आप सभी कैंडिडेट्स, जय हिंद इंद्र कुमार जी, यूपीएससी ने अभी कुछ ही देर पहले यहां पर एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप जैसे ही यूपीएससी की अगर साइट खोलेंगे तो यूपीएससी की वेबसाइट पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले लिंक आ रहा है एनडीए 1 2024 का। ठीक है, एनडीए एग्जामिनेशन नोटिफाई किया जा चुका है। डेट ऑफ एग्जाम है 21 ऑफ अप्रैल। ओके, लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की 9 ऑफ जनवरी। क्लियर? तो 9 जनवरी यहां पर फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है। तो आप सभी जो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, वेट नहीं करना आपको। काफी स्टूडेंट्स की आदत होती है लास्ट तक इंतजार करने की और फिर डिसाइड करने की कि कब हम फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ऐसे सभी कैंडिडेट्स के लिए एक एडवाइस है मेरा कि आज ही फॉर्म फिलअप करो, ताकि आप सभी को अपने मन का एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो मिल जाए। ओके, अब यहां पर अगर हम लोग फॉर्म फिलअप की बात करते हैं तो एनडीए 1 2024 का नोटिफिकेशन आज 20 ऑफ दिसंबर को, 20 दिसंबर को आ चुका है। ओके, इसके अलावा आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो है 9 ऑफ जनवरी। क्लियर? 9 जनवरी इज द लास्ट डेट। तो आपको 9 जनवरी का इंतजार नहीं करना, आज ही अपना फॉर्म फिल कीजिए। अब यहां पर काफी चीजें आपको बताई गई हैं। सभी कैंडिडेट्स को अपनी एलिजिबिलिटी का ध्यान रखना है। इस सेशन में मैं आप लोगों के साथ आपकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो हैं वो भी डिस्कस करने वाला हूं। ओके, इसके बाद सभी को यहां पर सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना है। ध्यान रखिएगा, किसी भी प्रकार से आपको कहीं मार्केट में फॉर्म नहीं मिलेंगे। ठीक, आप वेबसाइट ओपन करेंगे upsconline.nic.in और इसके ऊपर आपको जाकर अपना फॉर्म भर देना है। ठीक, यहां पर जो कैंडिडेट्स पहली बार एनडीए का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या किसी भी यूपीएससी एंट्री के लिए पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, उन्हें एक ओटीआर करवाना पड़ेगा। ओटीआर क्या है? ओटीआर इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। क्लियर? तो ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आप करा लीजिएगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन में भी आप जल्दी से कराइए उसे, क्योंकि उसके बाद ही आप आगे फॉर्म फिलअप की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक, कोई भी आपको अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म या वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कोई अगर बाद में चेंज करना हो, कुछ मॉडिफिकेशन करना हो, तो वो भी आप 16 जनवरी तक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब इसके बाद क्या क्या चीजें आपको फॉर्म फिलिंग के लिए चाहिए वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं।
आपको फॉर्म यहां पर फिल करना है। उसके लिए आपके पास कोई भी एक फोटो आईडी प्रूफ की डिटेल होनी चाहिए। या तो आपके पास आपका आधार कार्ड हो, या फिर वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फोटो आईडी, या कोई भी फोटो आईडी प्रूफ जो स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। क्लियर? तो मतलब कोई भी ऐसा आइडेंटिटी प्रूफ जिस पर आपका नाम लिखा हो, आपका फोटो हो, आपका एड्रेस लिखा हो, ठीक, और वो इनमें से किसी के द्वारा इशू किया गया है या किसी केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा इशू किया गया है, उस फोटो आईडी कार्ड को एक्सेप्ट किया जाएगा आपके फॉर्म फिलिंग में। क्लियर? इसके बाद अब सवाल उठता है कि सर लास्ट डेट क्या है? ठीक, तो 9 जनवरी को शाम 6 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? 9th ऑफ जनवरी 6 PM इन द इवनिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको एग्जाम से 7 दिन पहले दे दिया जाएगा। क्लियर? सो एडमिट कार्ड जो है that will be issued by after 13th of April। 13 अप्रैल 2024 तक आपको आपका एडमिट कार्ड उसके बाद इशू कर दिए जाएंगे, और ये जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड करके आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, यहां पर आपको नेगेटिव मार्किंग जो है वो भी की जाएगी। ठीक है, आगे आगे सेशंस में मैं आपको सभी चीजें बताऊंगा कि किस प्रकार से। तो आपको एग्जाम में 1/3 नेगेटिव मार्किंग जो है वो रखी गई है। ओके, नेक्स्ट, एग्जाम में आपको सिर्फ ब्लैक कलर का बॉल पॉइंट पेन ही इस्तेमाल करना है OMR शीट में बबल्स को फिल करने के लिए। क्लियर? तो बबल्स को फिल करने के लिए बिल्कुल प्रॉपरो जी इसी चैनल पर आपको कल से, ठीक है, डिटेल्ड सेशन मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके लिए कल से एक फ्री बैच लेकर आ रहे हैं NDA 1 2024 के लिए। तो कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट, यहां पर आपको अब मैं एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वो बता देता हूं। ठीक है, उससे पहले वैकेंसीज हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, वैकेंसीज अगर देखा जाए बिल्कुल ऐश्वर्या तिवारी जी स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा। तो आपको एम्बाइब अचीव डिफेंस NDA अग्निवीर और SSB इंटरव्यूज का जो ये चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बिल्कुल जीरो से आपको पढ़ाएंगे, और उसके बाद जो एम्बाइब की स्कूल ऐप है उसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो कंप्लीट आपको टॉपिक भी पढ़ाएंगे और बहुत ही जीरो से आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एम्बाइब का जो डिफेंस चैनल है उसे फॉलो करना है आपको। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपरो जी आपको शाम को, आपको यूट्यूब के सेशन के बाद आपको डेली प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्विज कराया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस। आपको कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेशन अटेंड करना, आपका टॉपिक और रिवीजन दोनों चीज हो जाएगी। ठीक है, चलो अब वैकेंसीज 400 वैकेंसीज NDA में नोटिफाई की जाती हैं। तो यहां पर नेशनल डिफेंस एकेडमी में में आर्मी की 208 वैकेंसीज, 10 फॉर फीमेल। ओके, इसके अलावा नेवी में 42 वैकेंसीज, ओके, इंक्लूडिंग 12 फॉर फीमेल। तो यहां पर 208 में वैकेंसीज में आप देख सकते हैं 198 वैकेंसीज जो है वो बॉयज के लिए है। ओके, एंड 10 वैकेंसीज आर फॉर गर्ल्स। ठीक है, ओके, बिल्कुल अदिति जी आप 12th के साथ तैयारी कर सकती हैं। मैंने, आप इस चैनल पे वीडियोस देखिए, मैंने 12th में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए एक वीडियो बना के डाल दिया है पहले कि आप कैसे करें तैयारी। ठीक है, इस सेशन के बाद देखिएगा। नेवी में 42 वैकेंसीज है, 12 फॉर फीमेल। सो 42 में 30 वैकेंसीज बॉयज के लिए है इंडियन नेवी की NDA में, और 12 गर्ल्स के लिए। इंडियन एयरफोर्स में 92 वैकेंसीज हैं। ठीक है, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में 92 वैकेंसीज हैं, 90 बॉयज के लिए
और 2 वैकेंसीज गर्ल्स के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में टोटल 18 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 18 वैकेंसीज है उन सभी के लिए। यहां पर आप देखेंगे कि 16 वैकेंसीज जो है टेक्निकल ब्रांच में बॉयज के लिए है, ठीक, और जो 2 वैकेंसीज हैं वो फीमेल के लिए है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक ब्रांच, ठीक है, टेक्निकल जो टेक्निकल बैकग्राउंड से कमीशन होंगे ऑफिसर्स, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक में 10 वैकेंसीज हैं जहां पर 8 आर फॉर बॉयज एंड 2 आर फॉर गर्ल्स। क्लियर? जो नेवल एकेडमी का आपका कंप्लीट 4 ईयर कोर्स है, ठीक है, कंप्लीट 4 ईयर कोर्स जो है वहां पर टोटल 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 21 फॉर बॉयज एंड 9 फॉर गर्ल्स। क्लियर? चलिए, बिल्कुल यहां पर प्रॉपरोजी आप वेट कीजिए, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। मैवरिक, आपका भी डाउट एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद आपका भी डाउट रिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर? चलिए, सो टोटल 400 वैकेंसीज एनडीए में नोटिफाई की गई हैं, जो यूजुअल है, नंबर उतना ही रहता है। इसके बाद अगर आगे बढ़ा जाए, ओके, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपनी जो सर्विस प्रेफरेंस है 1 to 4 वो फिलअप करनी है। क्लियर? इसके साथ साथ यहां पर आप ये देख सकते हैं कि कैंडिडेट अगर एलिजिबल है तो वो अपने लिए सारी वैकेंसीज भी फिलअप कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस जो हैं वो मार्क कर सकते हैं सभी ऑप्शंस में। क्लियर? अदिति जी, अभी एनडीए में गर्ल्स के लिए नई शुरुआत हुई है, तो आगे आने वाले समय में नंबर ऑफ वैकेंसीज बढ़ेंगी, ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए थोड़ी वैकेंसीज कम है। ओके, चलिए, इसके साथ साथ आगे अगर हम बढ़ते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर काफी ज्यादा रखे गए हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना एनडीए का फॉर्म जल्दी से जल्दी भर दीजिए। आज अगर आपके पास टाइम है, आज ही एनडीए का फॉर्म भर दीजिए, आज अगर टाइम नहीं है तो कल भर दीजिए। उससे क्या फायदा है कि आपको अपना जो डिजायर्ड एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको मिल जाएगा। जितना आप लेट फॉर्म फिलअप करेंगे उतने ही चांसेस हैं कि आपको सेंटर कहीं दूर दिया जाएगा। क्लियर? ओके, ऑफिशियल राज जी, मैं डेली एनडीए के चैनल पर 3 बजे, ठीक है, आता हूं। सो डेली 3 PM आई विल बी हियर ऑन दिस चैनल, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। बिल्कुल अदिति जी, आप फॉर्म भर सकती हो। ओके, चलिए, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या रखी गई है। ओके, यहां पर एनडीए में सिर्फ अनमैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, मतलब शादी नहीं हुई है तभी अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर भारत के नागरिक हैं तब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेपाल से अगर आप हैं, या आप पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज जो है, केन्या, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी, जायरे, इथियोपिया या वियतनाम से अगर आप माइग्रेट करा है आपने और भारत में परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तब भी आप एनडीए का एग्जाम फिल कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको एक सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, इसके अलावा अब एज कैंडिडेट्स क्या रखी गई है, ठीक है। एज एलिजिबिलिटी मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2008 के बीच में है। क्लियर? तो आपका अगर एज ब्रैकेट 2 जुलाई 2005 टू 1 जुलाई 2008, क्लियर? आपका अगर एज ब्रैकेट इन सभी डेट्स के बीच में है तब आप एनडीए 1 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। मतलब एनडीए को ज्वाइन करने की जो एज है 16.5 से 17.5 के बीच में अगर आप आते हैं तब आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके, ध्यान रखिएगा कि एनडीए के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी फुलफिल करनी है और एज क्राइटेरिया भी फुलफिल करना है। क्लियर? ओके,
अरे बिल्कुल शर्मा जी, आपके लिए बिल्कुल हिस्ट्री नहीं, इस चैनल पर मैं पहले आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, ठीक है, और उसके साथ साथ एसएसबी के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो अगला यहां पर जो एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्लियर? तो अगर आप आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहां पर आर्मी विंग ऑफ एनडीए के लिए 12th क्लास पास ऑफ 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन। क्लियर? आपने अगर क्लास 12th करी है, ठीक है, या आप अभी 12th में पढ़ भी रहे हैं, ठीक, आप एनडीए 1 2024 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? ओके। एयरफोर्स और नेवी के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यहां पर क्लास 12th पढ़ रहे हैं और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स क्लास 12th में है। क्लियर? तो आर्मी के लिए हर कोई भी स्ट्रीम अगर आपके पास है, ठीक, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम है क्लास 12th में, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, ह्यूमैनिटीज जिसे कहते हैं, या साइंस बैकग्राउंड से हैं, या कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप नेवी या एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एनडीए एग्जाम के थ्रू, तब आपके पास क्लास 12th में साइंस बैकग्राउंड ही होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। क्लियर? पीसीएम होना जरूरी है नेवी और एयरफोर्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें। क्लियर? चलिए, इसके साथ साथ आप ये देख सकते हैं कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप एसएसबी में फाइनल डॉक्यूमेंट्स लेकर नहीं जाते हैं तो एक आपको अपने स्कूल से एक जो बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वो कैरी करना है। इसके अलावा आपको अपनी ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। क्लियर? चलिए, तो यहां पर आप देखिए कि लिखा हुआ है सच कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द एसएसबी इंटरव्यू बट कुड नॉट प्रोड्यूस मैट्रिकुलेशन और 10+2 और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल एट टाइम ऑफ एसएसबी इंटरव्यू should forward duly self-attested photocopies to Director General Recruiting of the Army, Navy and the Air Force by 24th of December 2024। क्लियर? तो अगर आप यहां पर एसएसबी के दौरान आपके पास अगर सर्टिफिकेट्स नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक, आपको अपनी ज्वाइनिंग, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग जनवरी 2025 में होगी, तो उससे पहले 24 दिसंबर 2024 को तक आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जो डायरेक्टर जनरल रिक्रूटिंग के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में, वहां पर सबमिट कराने हैं। क्लियर? अगला यहां पर आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या आपको और कुछ चीजें बताई गई हैं, तो आप यही जो डॉक्यूमेंट आपको कब से कब तक सबमिट कराने हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड्स और फिजिकल गाइडलाइंस के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं एनडीए की, आप इसी चैनल पर अगर आप आज पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। ठीक, अब फीस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कैंडिडेट्स जो हैं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के बॉयज हैं, ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी के बॉयज हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हें यहां पर फीस सबमिट करनी है और वो भी फीस है 100 रुपए बस। क्लियर? तो 100 रुपए फीस जो है वो ना तो गर्ल्स को देनी है, अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं तब भी आपको नहीं देनी। अगर आपके पेरेंट्स, ठीक है, आर जेसीओस रहे थे, मतलब जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर की रैंक्स पर, मतलब आर्मी में आप ये देख सकते हैं कि नायब सूबेदार, सूबेदार या सूबेदार मेजर जो हैं उनकी रैंक पर रहे थे। एयरफोर्स में अगर वारंटेड रैंक्स पर आपके पेरेंट्स रहे थे, ठीक है, जूनियर वारंट ऑफिसर या मास्टर वारंट ऑफिसर। ऐसे ही नेवी में अगर पेटी ऑफिसर की रैंक्स पर आप रहे थे आपके पेरेंट्स, तो आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। इसी के अलावा जो नॉन कमीशन्ड या अदर रैंक्स हैं, सोल्जर रैंक्स हैं, तब भी आपको फीस नहीं देनी है। क्लियर? सो 100 रुपए की फीस जो है वो सिर्फ यहां पर आप ये देख सकते हैं कि बाय एंड लार्ज जनरल और ओबीसी कैटेगरी के बॉयज को ही सबमिट करनी है। क्लियर? आप जो अपनी फीस है वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं, इसके अलावा वो आप कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में। ठीक है, बट ध्यान रखिए आपको हर हालत में 9 जनवरी 2024 से पहले, शाम को 6 बजे से पहले अपनी फीस सबमिट कर देनी है। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, आगे अगर हम बढ़ते हैं
आगे अगर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट आपको यहां पर सिर्फ फॉर्म फिलअप शुरू कर दीजिए, आपको पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन या फॉर्म में भी मॉडिफिकेशन करने का मौका दिया जाएगा। क्लियर? तो किसी भी स्थिति में आपको यहां पर जो है डिले नहीं करना है। क्लियर? इसके साथ साथ कैंडिडेट्स को क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो बताया गया है। ऑल कैंडिडेट्स वेदर ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स सर्विंग इन आर्म्ड फोर्सेस, सेलर्स इंक्लूडिंग बॉयज एंड आर्टिफिसर्स ऑफ द नेवी, ठीक है, कैडेट्स ऑफ RIMC सैनिक स्कूल, ठीक है, तो किसी भी प्रकार से उन्हें भी यहां पर डायरेक्ट ही अप्लाई करना है। क्लियर? सो ऑनलाइन एप्लीकेशन ही रखी गई है। क्लियर? शिशुपाल सिंह जी, कोई चेंज नहीं है सिलेबस में, ठीक है। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में बताया है। किसी को कोई भी डाउट, अगर किसी कैंडिडेट को कोई भी डाउट है तो आप प्लीज यहां पर मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहां पर लिखा हुआ है कि आपके रिटन एग्जाम का रिजल्ट मई 2024 में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, सो आप सभी लोग, अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जल्दी से मुझे बताइए। ओके, और कल से यहां पर ध्यान रखिएगा, 21 दिसंबर से डेली आपके लिए कंप्लीट NDA का बैच हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो सिकंदर बैच आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं, तो जैसे आपको यहां पर NDA का सिकंदर जो है वो बनाया जाएगा। क्लियर? चलिए, यहां मैवरिक का डाउट है, सर माय फादर्स नेम इज इन शॉर्ट फॉर्म इन माय 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट बट इन दिस वेरी अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हिज फुल नेम इज रिटन, सो मैं किस हिसाब से एप्लीकेशन फॉर्म में नेम फिल करूं? देखिए मैवरिक जी, आप क्लास 10th में जो नेम लिखा हुआ है, ठीक है, आप उसी से फिलअप कर दीजिए। अगर आप बाई चांस SSB जाते हैं और वहां पर नेम में कोई इश्यू आएगा तो आप एक एफिडेविट लेकर जाइएगा, ठीक है। आप एक भी जो नोटराइज एक एफिडेविट ले जाइएगा जहां पर ये मेंशन कर दे कि आपके जो फादर का नाम है वो शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म जो है वो एक ही व्यक्ति की है। क्लियर? तो एक एफिडेविट बन जाएगा जिसे आप सबमिट कर सकते हैं। आप चिंता मत कीजिए, इस आधार पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। शिशुपाल जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल से डिटेल्ड प्रिपरेशन कराएंगे। तो अगर आपने तैयारी नहीं करी है बट सिर्फ अपने तैयार हो जाइए, नोट्स लेकर बैठ जाइए, आपके लिए कल से कंप्लीट प्रिपरेशन शुरू होने वाली है। NDA अचीव डिफेंस का जो ये चैनल है, एम्बाइब अचीव डिफेंस, NDA अग्निवीर और SSB इंटरव्यू का जो चैनल है, यहां पर कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलेगी, ठीक है। शर्मा जी, आपका टारगेट 400 प्लस का टारगेट लेकर चलना है। मैंने हमेशा कहा है कि NDA में मेरिट में आना है अगर, तो 400 से ज्यादा का टारगेट लेकर चलो, पॉसिबल हो 450 प्लस का टारगेट लेकर चलो, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? अगर कोई भी डाउट हो तो बताइए, क्योंकि आपके सभी डाउट्स रिजॉल्व करने के लिए मैं सेशन लेकर आया था। इसी के अलावा आपके लिए और डिटेल्ड आपको अगर कोई जानकारी चाहिए, डाउट आता है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी जाकर कमेंट कर सकते हैं बाद में, ठीक है, और आपके सभी डाउट्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे। क्लियर? सो आई होप NDA नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है और आपके लिए वीडियोस और सेशंस लेकर आता रहूंगा ताकि आपकी सारी जानकारी जो है वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। शर्मा जी, फॉर्म भरने के लिए जितनी जानकारी चाहिए वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब सिर्फ upsconline.nic.in पर आपको जाना है और फॉर्म फिलअप कर देना है। क्लियर? चलिए, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। कल से मेरे साथ जरूर जुड़ना है। सभी टीचर्स आपके लिए बहुत मेहनत करके NDA की कंप्लीट प्रिपरेशन लेकर आ रहे हैं। क्लियर? बिल्कुल लक्की कुमार जी, आप अगर अभी 12th में पढ़ रहे हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, चिंता मत कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, डेली प्रैक्टिस करेंगे, डेली पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपनी NDA की तैयारी एम्बाइब की टीम डिफेंस के साथ आज से ही शुरू करें। क्लियर? सो कल मिलेंगे इसी प्रकार, सभी टीचर्स आपके लिए और अच्छे सेशंस लेकर आएंगे। क्लियर? सो विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद। Keep imbibing